नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए वैकेंसी निकली है जिसका नोटिफिकेशन निकला है। वो है मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंध समिति। जी हाँ दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद निकले हैं। संविदा के आधार पर इसकी भर्ती होनी है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले जो निकले हैं 770 पद निकले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के। 1900 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी और 12th मांगा गया है इसमें, और सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आयु सीमा जो दी गई है वो 18 से 40 है। 1/1/2026 को इसकी गणना होगी। SC ST OBC महिला कैटेगरियों को अलग से 5 वर्ष की छूट दी गई है। और आयु की गणना है वो 10वीं की मार्कशीट जो रहेगी वो आपके उस अनुसार गणना की जाएगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी इसको भर सकते हैं, बाहर के मूल निवासी इसको नहीं भर सकते हैं। और टोटल जो पद निकले हैं 770 निकले, जिसमें से जनरल के 209 हैं, SC के 123, ST के 154, OBC के 208, EWS के 76, तो टोटल 770 हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरियों में इन्होंने विभाजित किया है। आइए और चीज़ देखते हैं। सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे MP चयन सेवा.com पे जाइएगा, gov.in पे जाइएगा। वहाँ से आप इनमें भू अभिलेख की जो कॉलम दिया गया है वैकेंसी का, उसमें जाके आप फॉर्म ऑनलाइन इसका फिल कर सकते हैं। जो ऑफलाइन नहीं है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 5/3/2026 से इसकी चालू हो रही है। अंतिम तिथि इसकी 3/4 यानी कि 3 अप्रैल रहेगी। त्रुटि सुधार 12/3 को रहेगी, और अंतिम तिथि त्रुटि सुधार जो रहेगी वो 4/4/26 रहेगी। ऑफलाइन एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, जो सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट इनमें क्या क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेगी दोस्तों। वहाँ जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, वहाँ ये सारे टैब दिए रहेंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका CPT स्कोर कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ये सब वहाँ अपलोड होंगे। तो आइए देखते हैं एक बार। तो 10th की मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, CPCT का स्कोर कार्ड की वैधता होनी चाहिए आपकी, और मध्य प्रदेश का मूल निवासी और सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अगर जिसके पास है। अगर EWS से हैं तो उनका EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदकों को मेरिट जो सूची जो बनेगी वो इस CPCT के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, जो 75 में से आपके मान लिए 38 आए हैं, 40 आए हैं, 45 आए हैं, 65 आए हैं, तो जो अंक आएंगे उसके आधार पर आपकी ये सिलेक्शन होगा। तो CPCT का स्कोर कार्ड की गणना कैसे होगी, आइए देखते हैं। CPCT के स्कोर कार्ड 2 सेक्शन के होते हैं। प्रथम होता है आपका कंप्यूटर का, और द्वितीय होता है आपका हिंदी और एवं अंग्रेजी टाइपिंग का। तो नेट स्पीड के लिए हिंदी टाइपिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्वालिफाई होना आवश्यक है। यानी कि आपके पास अगर हिंदी की भी टाइपिंग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास मतलब कंप्यूटर में पास होना जरूरी है, और हिंदी में अगर इंग्लिश नहीं है तो भी आपका ये काम चल जाएगा। तो हिंदी के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक, इन्होंने साफ लिख के दिया है। हिंदी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी यानी कि आपका जो प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनकी हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अंग्रेजी टाइपिंग हो और कंप्यूटर में क्वालिफाइड हो, हिंदी ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हिंदी में होना आवश्यक है। यदि दो या दो से आवेदकों को कंप्यूटर परीक्षा में समान अंक होंगे तो हिंदी की टाइपिंग के आधार पर गणना की जाएगी। मान लीजिए आपके और आपके सामने वाले के नंबर सेम हैं और आप दोनों का नाम है, तो उसमें फिर आपका हिंदी की टाइपिंग के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। हिंदी की टाइपिंग में समान अंक होने पर भी फिर अंग्रेजी की टाइपिंग देखी जाएगी। तो इसमें फिर उसके बाद अंग्रेजी पे ये लोग इस पर निर्धारण किया जाएगा। मेरिट में दो आवेदकों को कंप्यूटर में से हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी। तो मेरिट में दो आवेदकों के अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में सभी में समान अंक है तो उसमें जिसमें आयु जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवारों को नियमों एवं चयन मापदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान अयोग्य पाया जाता है तो किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो इस स्थिति में उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। इसकी एक प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जिसकी वैधता घोषित होने से 18 माह तक वैध रहेगी, और चॉइस फिलिंग की कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जाएगी। जैसे आपका नाम आता है तो उसके बाद की जाएगी।
और संविदा की जो नियुक्ति रहेगी, ये जो संविदा की जो नियुक्ति रहेगी, दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस देकर आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। आदि चीज़ों की जो वैध आवास पात्रता है वो नहीं रहेगी। यात्रा भत्ता वगैरह समकक्ष किसी कर्मचारी की होती है तो उस प्रकार होगी। और नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र 7 दिन की अवधि जब आप ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले इसको जमा करना पड़ेगा। और ये सारे नियम हैं जो संविदा के आधार पर कार्यरत रहेंगे, तब आपके ये नियम काम आएंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हिंदी का है, क्या हम इसको फॉर्म भर सकते हैं? तो आप यहाँ देखें कि इन्होंने ये लाइन स्पष्ट किया है कि नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी टाइपिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक होगा। अगर इनने कहते हैं इंग्लिश में भी, तो फिर ये दोनों यहाँ लिखते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी। यहाँ हिंदी पर जोर दिया गया है, तो इसलिए आप हिंदी वाले भी भर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी आप पे नहीं है तो हिंदी के चक्कर में, अंग्रेजी के चक्कर में आप इस फॉर्म को ना डालें। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आपके नंबर भी कम हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरियों के हैं, अलग अलग कैटेगरियों में इसकी लिस्ट निकलेगी, तो आपका नंबर, जैसे मान लीजिए कोई SC ST हैं, उनके नंबर कम है, तो आपको अगर नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपकी कैटेगरी में, नहीं तो आप जनरल में भी जगह बनाओगे तो मतलब आपको बहुत प्राथमिकता रहेगी। और जनरल वाले भी ज़रूर भरें। बहुत से लोग इस सोच में रहते हैं कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ये संविदा है, पर ये आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। समय के अनुसार इसको बढ़ाते रहते हैं और 1900 ग्रेड पे है, मतलब जो अभी जो रेगुलर हैं उनके बराबर इनका वेतनमान इस प्रकार से मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और जो भी डाउट रहेगा आप हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो कैसा लगा है, इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।